हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी मेटेलिक प्लेट को, वेरी थिन मेटेलिक प्लेट को कुछ चार्ज दिया जाए तो वो उसके दोनों सरफेसेस पर किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये शीट बिल्कुल प्लेन है और वेरी लार्ज प्लेन शीट है, तो इसके दोनों सरफेसेस पर हमें चेक करना है। वैसे तो हम जानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, तो हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा, लेकिन किसी लॉ के अकॉर्डिंग, किसी एक प्रिंसिपल से हम ये देखना चाहते हैं या किसी फैक्ट पर डिपेंडेंट हम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मैंने मान लिया क्यू चार्ज यहाँ दिया इसको, तो स्मॉल क्यू चार्ज इसमें तो कुछ पार्ट इधर आ गया और रिमेनिंग पार्ट क्यू माइनस क्यू वो इस सरफेस पर, इधर वाले सरफेस पर। तो इधर कितना चार्ज है, इधर कितना चार्ज है, मतलब ये स्मॉल क्यू और क्यू माइनस क्यू ये कितना हो। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर मेटल के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेंगे। एक पॉइंट ये हमने लेट कर लिया, सपोज ये पॉइंट है पी, और अब हमें चेक करना है कि पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। और उसको इक्वल टू जीरो रख देंगे क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब देखिए ये वाली जो एक लेयर है इस सरफेस पर, जो चार्ज लेयर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मैं लिख रहा हूँ ई ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज। और ये वाला जो चार्ज है इसका, इस वाली लेयर से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसको लिख रहा हूँ मैं ई क्यू डैश मान लेते हैं इसको, ई क्यू डैश, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर जीरो होना चाहिए। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो जीरो आएगा। हमें पता है रिजल्ट, ये एक फैक्ट है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो देखो ई क्यू मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस एरिया, ये मान लिया हमने सरफेस एरिया कैपिटल ए है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को मैंने लिखा चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब देखिए इधर वाला ये ई क्यू डैश, ये वाला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू माइनस क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस पूरे डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेशन करूँ क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आ जाएगा। अब यहाँ टू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू और क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू, है ना। आउटर सरफेस पर, लेफ्ट सरफेस पर क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा। इधर जो टोटल चार्ज था उसका आधा चार्ज इधर आएगा, तो रिमेनिंग हाफ इधर आ जाएगा। फिर ये भी क्यू बाई टू होगा, दोनों तरफ प्लस क्यू बाई टू और प्लस क्यू बाई टू। अब बच्चों हम देखेंगे कि अगर दो मेटेलिक प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स रखी हों, उन पर चार्जेस गिवन हो, क्यू वन चार्ज दिया है इसको, क्यू टू चार्ज इसको ट्रांसफर किया, तो इन पर किस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ आउटसाइड वाले एरिया पर हमने मान लिया क्यू स्मॉल क्यू चार्ज, या क्यू वन माइनस स्मॉल क्यू, यहाँ मान लिया क्यू डैश, तो यहाँ क्यू टू माइनस क्यू डैश, रिमेनिंग चार्ज इधर आ जाएगा। अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है कि कितने कितने चार्जेस होंगे। तो इसके लिए हम एक फैक्ट यूज करेंगे कि यहाँ अगर कोई पॉइंट हम मान लें, लेट कर लें सपोज पॉइंट पी, तो उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, एक इस वाली लेयर का, एक इस वाली लेयर का, एक इस वाली लेयर का और एक इस वाली लेयर का। मैंने इन लेयर्स को नंबरिंग दे दी है, 1 2 3 और ये 4, इस टाइप से नंबरिंग हमने दे। अब देखिए इस वाली लेयर पर सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं। इस वाली लेयर पर जो चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही होंगी, इधर जा रही होंगी, है ना। इस लेयर के राइट साइड और लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकल रही होंगी। तो फर्स्ट लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा इधर, मैंने मान लिया इसको E1। अब देखिए सेकंड लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी, ये E2। ये वाली थर्ड लेयर का, इस पर भी चार्ज है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही जा रही होंगी, ये मान लिया हमने, ये E3। और ऐसे इस वाले चार्ज से भाई ऐसे निकल रही होंगी ना दोनों तरफ को, ऐसे जा रही होंगी ना लाइंस ऐसे, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, E4 ये होगा। तो अब यहाँ पर नेट फील्ड जीरो होता है मेटल के अंदर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्लस E3 प्लस E4। अब देखिए E1 मतलब फर्स्ट लेयर पर जो चार्ज था Q अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E2। E2 कहाँ है, E2 ये Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस थर्ड वाला क्यू डैश, तो हो जाएगा क्यू डैश अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ऐसे ही फोर्थ वाला
फोर्स से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q2 माइनस Q डैश अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये होगा। अब यहाँ देखिए 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q प्लस Q डैश प्लस Q2 माइनस Q डैश। अब देखिए Q डैश, ये वाले Q डैश भी कैंसिल हो गए, स्मॉल q को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 2Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये बन गया Q1 प्लस Q2। अब देखिए Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। स्मॉल q मतलब यहाँ लेफ्ट वाले सरफेस पर चार्ज इतना होगा। तो अब देखें जरा Q डैश की वैल्यू कितनी होगी, Q डैश भी कैलकुलेट कर लें। देखो Q डैश के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए एक पॉइंट, ये है सपोज पॉइंट P, इसका नाम रख रहा हूं मैं R। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेयर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर जा रही होंगी, इसकी भी आउटवर्ड होंगी, इसकी भी इधर ही होंगी, तो मतलब इधर फील्ड किस किस का होगा, E1 का होगा, और E2 का भी इधर ही होगा, और E3 का फील्ड भी, E3 फील्ड भी इधर ही होगा, और E4 इसके राइट साइड है, E4 इधर होगा, है ना। अब हम वही कर रहे हैं कि नेट फील्ड 0 होने के लिए E4 इक्वल टू हम लिखेंगे एट पॉइंट R, नेट फील्ड इक्वल टू 0 मतलब E4 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ये ले लिया। अब देखिए E4 मतलब Q डैश से, तो हमने लिखा Q डैश अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये वाला फर्स्ट सरफेस, ये स्मॉल q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 Q1 माइनस स्मॉल Q1 माइनस स्मॉल q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और E3 देखें ये Q डैश वन, तो ये आ जाएगा प्लस Q डैश अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये बच गया Q डैश इक्वल टू Q प्लस Q1 माइनस Q प्लस Q डैश, और E4 कितना था, Q2 माइनस Q डैश था, ये Q डैश नहीं, Q2 माइनस Q डैश था, ये Q2 माइनस Q डैश, Q2 माइनस Q डैश, ये था चार्ज, है ना। अब इसमें देखें जरा, स्मॉल q से ये वाला q कैंसिल, अब अगर Q डैश मैं यहीं रखता हूं और इस वाले Q डैश को भी इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा -2 Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 को इधर ले गए। अब देखिए Q डैश कितना आ जाएगा, Q डैश आ जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ठीक है। ये चार्ज हमें पता चल गया, इस सरफेस पर चार्ज कितना है, आउटर लेफ्ट साइड वाला सरफेस, ये वाला, ये Q डैश की वैल्यू पता चल गई। तो मैं लिख देता हूं जिनकी वैल्यू हमें पता चल गई है। स्मॉल q कितना पता चला हमें, स्मॉल Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ठीक है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 पता चला, और Q डैश पता चला माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब देखिए ये चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस Q, तो इसको देख लीजिए Q1 माइनस Q कितना होगा, यहीं पर कर देते हैं, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q1 माइनस, अब देखिए स्मॉल q की वैल्यू कितनी आई थी, स्मॉल q आया था Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये आया था Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ कर दें, देखिए आप, ये आ जाएगा Q1, एलसीएम ले लिया एक साथ ही, 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो Q1 भाई Q1 को भी इधर ले जाते इससे, तो है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, है ना। टोटल चार्ज, हाँ यही चाहिए था टोटल चार्ज हमें,
ऐसे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये वाला इसकी वैल्यू होगी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 कैपिटल में Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब देखिए Q2 माइनस Q डैश कितना होगा, Q2 माइनस Q डैश इक्वल टू, इसको कर सकते हैं हम Q2 माइनस, अब देखिए Q डैश की वैल्यू कितनी है, Q डैश की वैल्यू है माइनस में है ऑलरेडी, है ना, तो प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो एलसीएम लेने पर 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये बना Q2 माइनस Q डैश, एक वैल्यू ये आ गई यहाँ, इसकी वैल्यू प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ठीक है, एक वैल्यू ये आई थी। तो सभी सरफेसेस पर हमें चार्जेस पता चल गए। एक बार समराइज कर देते हैं, एक बार आपको समरी बता देते हैं। देखो, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। यहाँ पर चार्ज आया था Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यहाँ इनर सरफेस पर चार्ज आया था Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, यहाँ चार्ज आया था माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और यहाँ बाहर वाले पर, इस पर आया था Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो बाहर वाले जो सरफेसेस आउटर मोस्ट, इन पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इनर वाले सरफेस पर एक पर Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, दूसरे पर माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब देखिए जरा एक चीज, अगर हमें यहाँ पर ये पता चल गया था चार्ज, ये वाले चार्ज की वैल्यू माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 थी, तो इस वाले चार्ज की वैल्यू प्लस में Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगी। मतलब ये जो फेसिंग सरफेसेस एक दूसरे को फेस करते हुए, इन पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर हम ऐसे एक रेक्टेंगल की शेप में पूरी प्लेट्स को कवर करते हुए एक गॉसियन सरफेस मान लें क्यूबॉइड की शेप में, तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और जब नेट फ्लक्स जीरो तो नेट चार्ज भी जीरो होना चाहिए, और चार्ज यहाँ इस सरफेस पर और इस सरफेस पर है। इसका मतलब ऐसे जो फेसिंग सरफेसेस होंगे, इस पर चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही आएगा। अब एक कैपेसिटर को देख लें, कैपेसिटर पर क्या होता है, इसी वाले कॉन्सेप्ट से, कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों पर हमने एक पर चार्ज दिया प्लस क्यू और एक पर दिया माइनस क्यू, तो देखिए किधर किधर आते हैं, आउटर मोस्ट सरफेस पर तो दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस होकर जीरो हो जाएगा। यहाँ आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज जीरो, चार्ज यहाँ जीरो रहेगा, नो चार्ज, है ना। और यहाँ इनर सरफेस पर यहाँ बोल रहे हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ उसका हाफ करो, तो सारा का सारा चार्ज इनर सरफेस पर ही होगा। यहाँ कैपेसिटर में इनर सरफेस पर चार्ज आएगा, यहाँ चार्ज इसका बस जस्ट अपोजिट माइनस क्यू, और यहाँ पर चार्ज नो चार्ज, कोई चार्ज यहाँ पर अपियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सीखा आज हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू बच्चों।